हे गाइस, मैं हूँ पूजा। सो आज मैं बात करने जा रही हूँ, थोड़ी सी टिप्स देने जा रही हूँ कि इनर वर्क क्या है और कैसे करते हैं इनर वर्क। तो इनर वर्क क्या है? इनर वर्क अपने काम पे अपने अंदर के पार्ट पे काम करना, उसे इनर वर्क कहते हैं। वर्किंग ऑन योर इनर साइड ऑफ योर सेल्फ, इनर पार्ट ऑफ योर सेल्फ, अपने अंदर के पार्ट पे काम करना, उसे इनर वर्क कहते हैं। हम सबके अंदर हिडन मेमोरीज, हर्ट, पेन, थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस हैं जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे हाइड है, कहीं पे फंसे हुए हैं और हम उसके साथ जी रहे हैं विदाउट नोइंग इट। हमें पता भी नहीं है कि हम उसके साथ ही जी रहे हैं। हम जब से बॉर्न हुए हैं और हम जब से बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे आसपास के लोगों ने हमें हमें कंडीशन देना स्टार्ट कर दिया है और हमें कहा गया है कि आप इसके जैसा बनो, आप उसके जैसा बनो, और हम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करते हैं। और जब हम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, हम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। और वो हम हमारी सच्चाई नहीं है, वो हमारा ट्रू सोल नहीं है, वो हमारी ट्रू सेल्फ नहीं है। हम कम्प्लीटली हमारी ऑथेंटिसिटी को लूज कर लेते हैं। सो जब हम इनर वर्क करते हैं, जब हम अपने पे काम करते हैं, तो हमें वो हेल्प करता है अपने को, हमारे खुद को जानने के लिए, और हमारे डीपली हर्ट पेन को वो एक्सप्लोर करता है बाय गोइंग इन डीपर लेवल ऑफ आवरसेल्फ। सो हमें ये सब जानने के लिए, हमारी ट्रू सेल्फ को जानने के लिए, हमें अपने आप को अवेकन करना पड़ेगा, अपने सोल को अवेकन करना पड़ेगा। हम सब लोग ब्लेम गेम खेलते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ भी गंदा होता है, या हम किसी के साथ गंदा करते हैं, या कुछ भी रिपीटेटिंग पैटर्न होती है कि कुछ भी हर्ट पेन होता है, तो हम ब्लेम गेम करते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, ये इसने मेरे साथ किया, ये मैंने उसके साथ किया, या भगवान ने मेरे साथ किया। हमें सिर्फ ब्लेम करना आता है और हम विक्टिम मेंटालिटी बन जाते हैं। पर वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई क्या है? हमारे साथ जो भी होता है, हमारे आसपास जो भी होता है, उसका रीजन ही हम है। इधर हमने हमारे अंदर वो हर्ट कहीं पे गहरा छुपा पड़ा है, हाइड किया हुआ है, इसलिए हमारे साथ वो होता है। और जब हम अपने पे काम करते हैं, तो हमारा सोल पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशन वो इस तरह लाता है कि ऐसी तरह लिमिटिंग बिलीफ की तरह, कि ट्रिगर्स की तरह, या रिपीटेटिव पैटर्न की तरह लाता है, कि सो दैट हम जान पाए कि अच्छा, ये हर्ट हमारे अंदर छुपा पड़ा है, ये हमारे अंदर छिपा पड़ा है, तो हमें निकालना है। हम जान पाएंगे तभी हम निकाल पाएंगे, राइट? तो हमारा सोल लाता है वो सिचुएशन, थिंग्स, पीपल, एज इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स और ट्रिगर्स और रिपीटिंग पैटर्न्स। एंड जब वो लाता है, हम जाने और फिर उसे हम फिर जाने और फिर रिमूव करें। हमें वो नहीं चाहिए, लूप में नहीं घूमना है, तो हमें वो निकालना है, वो हर्ट हमेशा के लिए निकालना है। तो आप जब इनर वर्क करते हो, तो आप में सेंस आ जाती है कि ओके, आप जब अपने पे काम करने स्टार्ट कर देते हो, तो आप में सेंस आना स्टार्ट हो जाती है कि ओके, हमें ये हमारे साथ हो रहा है, हम इस लूप में जा रहे हैं, हमें ये रिमूव करना है। तो इनर वर्क हेल्प करता है आपको वो रिमूव करने के लिए। और जब भी आप इनर वर्क करते हो, तो आपके अंदर जो हर्ट रहते हैं, आपका जो पास्ट रहता है, आप उससे इजीली मूव ऑन कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप अपने आप को जान सकते हो। और जब आप अपने आप को जानोगे, और ये आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे विदाउट एनी जजमेंट, एंड आप सारी जो लिमिटेशंस है उस सब को ब्रेक कर पाओगे। सो देर आर मैनी वेज टू वर्क, टू परफॉर्म इनर वर्क, टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो बहुत सारे वेज हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दे देती हूँ, थोड़े थोड़े पॉइंट्स दे देती हूँ। तो पहला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लव योर सेल्फ। हम क्या करते हैं, कभी किसी को प्यार करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, हम उसे एम्पावर करते हैं, हम उसे ट्रस्ट करते हैं,
हम ऑनर करते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो वही सारी चीज़ हमें अपने से करनी है। When you love yourself, जब आप अपने अपने को प्यार करते हो, तब आप क्या करोगे? आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, आप एम्पावर करोगे अपने आप को, आप ऑनर रिस्पेक्ट करोगे अपने आप को, आप ट्रस्ट करोगे अपने आप को, आप जानोगे अपने आप को, आप फॉरगिव करोगे, आप काइंड वर्ड्स बोलोगे अपने आप को। बी जेंटल टू योर सेल्फ, जेंटल रहोगे अपने आप से, काइंड रहेंगे अपने आप से। और उसके लिए बहुत सारे वेज हैं। आप हग कर सकते हो अपने आप को, और वही हग आप फील कर सकते हो अपने आप के लिए जो आप महसूस कर रहे हो। उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि स्टॉप सर्चिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। आप अपने से बाहर की दुनिया में, मतलब मेरा एक मेन इम्पॉर्टेंट फंडा है, एज विद इन सो विदाउट। इसका मीनिंग क्या है एज विद इन सो विदाउट? मेरा यही मानना है कि आप जो फील कर रहे हो, वो आउटसाइड से कुछ भी नहीं आप फील कर पाओगे। मतलब कि आपको हाउस चाहिए, कोई हाउस चाहिए, तो इट्स नॉट दैट हाउस यू वांट इट, ये हाउस नहीं है जो आपको चाहिए। आपको वो हाउस से रिलेटेड जो फीलिंग्स है वो चाहिए, तो आप ऑलरेडी वो फीलिंग्स हो। जब आप अपने में फील करोगे कि आपके पास वो सारा है, तो आप वो सारी चीज आउटसाइड वर्ल्ड से अट्रैक्ट कर पाओगे। तो stop searching outside of yourself. Feel you have everything, and when you feel everything, you will start attracting everything around you from outside world. Put yourself first. अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को पहले रखिए। ये सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश क्या होता है कि आप किसी को हर्ट करो अपने अपने फायदे के लिए, उसे सेल्फिश कहता है। अपने आप को पहले रखना सेल्फिश नहीं है। स्टॉप पीपल प्लीजिंग। किसी को अच्छा लगे, किसी को बहुत अच्छा लगे, कोई हमें लाइक करे, कोई हमें पसंद करे, इसके लिए हम कुछ भी करते हैं और कुछ भी बोलते हैं, और अपने अपने बारे में नहीं सोचते। स्टॉप डूइंग दैट। हमें अपनी प्रायोरिटी रखनी है, हमें अपने आप को पहले रखना है, हमें अपनी पहली कंपनी है ऐसे सोच के बिहेव करना है। सेट ए इंटेंशन सेट कीजिए। क्या इंटेंशन सेट कीजिए? कि मुझे अपने में ही खुश रहना है, मुझे अमेजिंग फील करना है, मैं अपने में ही खुश हूँ। अपनी कंपनी को अच्छे से लाइक करना सीखिए, अपनी कंपनी को एंजॉय कीजिए। सेट अ बाउंड्री। कोई आपको हर्ट कर जाए, उसके लिए मत रेडी दीजिए। बाउंड्री सेट कीजिए कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए, कोई आपको कुछ बोल ना पाए। बाउंड्री, इसके लिए ये नहीं है कि मतलब सबसे झगड़ना है, लड़ना है, नहीं। सेट अ बाउंड्री, लाइक वेरी पोलाइट बाउंड्री। मेरा पर्सनल फेवरेट है फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मतलब कि डांस कीजिए या जुम्बा कीजिए या वर्कआउट कीजिए या जिम जाइए, और मे बी आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, क्रिकेट, सॉकर, वॉलीबॉल, एनीथिंग। और मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं जो करती हूँ, मैं डांस करती हूँ और मैं जुम्बा करती हूँ, और उसके लिए मैं कोरियोग्राफ भी करती हूँ, डांस और जुम्बा, और उसके लिए मेरी यूट्यूब चैनल भी है। तो अगर आपको वो देख के वो ऐसे ही स्टेप है कि आप देख देख के कर सकते हो डांस और जुम्बा। तो अगर आपको वो देख देख के भी करना हो, एज अ रेफरेंस यूज़ करना हो, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अगर आपको यूज़ करना हो तो यू आर वेरी वेलकम टू यूज़ इट। तो फिजिकल एक्टिविटी वो काफ़ी हेल्प करती है, फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी हेल्प करती है आपके ब्लड सर्कुलेशन को सर्कुलेट करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। जब आप मेडिटेट करोगे, आप धीरे धीरे कॉन्शियस अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे। और मेडिटेशन इवनिंग में और सोने से पहले और उठ के करो तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। सुबह उठ के और रात को सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए। मेक अ जर्नल। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हो, तो काफ़ी सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, काफ़ी सारे वियर्ड वियर्ड ड्रीम आते हैं, काफ़ी सारे इंसिडेंट बनते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, राइट? तो तब क्या करो, सिर्फ मेक अ जर्नल।
जो भी दिन में हो रहा है, सेट अ पर्टिकुलर टाइम एवरी डे, और उस टाइम पे फॉलो कीजिए, और जो भी दिन में हो रहा है जस्ट राइट इट डाउन, एवरीथिंग राइट इट डाउन। डोंट एनालाइज इट, हमें एनालिसिस कुछ भी नहीं करना है, जज भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थॉट्स आया लिख दिया, थॉट आया लिख दिया एंड दे दिया, बुक को वो थॉट दे दिया। ओके, सो मेक अ जर्नल एवरीडे। मिरर वर्क कीजिए एटलीस्ट 5 मिनट, मिरर के सामने 5 मिनट निकालिए, मिरर के सामने अपने आप को देखिए, और आप देखोगे जब आप मिरर के सामने देख रहे हो, आप देखोगे कि आप उस टाइम पे जो फील कर रहे हो वो फील करोगे आप। अगर रोना है तो रो लीजिए, अगर हंसना है तो हंस लीजिए, फील दैट फीलिंग, और जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। अगर कोई थॉट आता है उसे जाने दीजिए, डोंट एनालिसिस, डोंट जज योर थॉट, जस्ट ऑब्जर्व इट। अगर कोई थॉट आता है, मेक इट फ्लाई, मेक इट फ्लाई, जाने दीजिए, पर डोंट एनालिसिस, डोंट जज इट, फील द फीलिंग। सो एंड ऐसा जब आप करोगे हर रोज, तो आप देखोगे अपने आप में कि कौन सी चीज आपको चेंज करनी है, कौन सी चीज आपको लेट गो करनी है। ठीक है, सो इनिशियली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई फॉरगेट, फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, feel gratitude for everything, like feel for gratitude for your day, for everything, for this journey, for this beautiful miraculous journey. Twin flame journey is beautiful miraculous journey, trust me guys. So feel gratitude and spread love to everyone. मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आप जो देते हो वही रिसीव करते हो, वट एवर यू गिव यू विल रिसीव। तो आप जितना प्यार दोगे किसी को, तो आप उतना ही प्यार अट्रैक्ट करोगे अपने से। तो स्प्रेड लव एवरीवेयर, सबको प्यार दीजिए, सबको प्यार करिए, सब में एनर्जीज है, सबको प्यार करिए, एंड पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव टू योरसेल्फ, टू दिस जर्नी, एंड टू पीपल अराउंड यू, टू एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड यू, टू योरसेल्फ एंड टू दिस जर्नी। सो इनिशियली पहले पहले आपको ये याद करवाना पड़ेगा कि मुझे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, मुझे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। पर आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करोगे, और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप एक वुंड्स और एक ब्लॉकेज आप कवर करते जाओगे और क्लियर करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने सोल के अलाइन होना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे जैसे आप अपने सोल के अलाइन होना स्टार्ट कर दोगे, आप चीज़ों को एज अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव की तरह से, डिटैच पर्सन की तरफ से देखोगे, और जब ये आप देखोगे तभी आप अपने सोल के पास आओगे, और यही रिजल्ट है इनर वर्क का, यही रिजल्ट है वर्किंग ऑन योर इनर पार्ट ऑफ योर सेल्फ। सो ये चीज़ आपको हेल्प करती है अवेकन होने में, एंड तब आप, एंड दैट्स योर ट्रू सोल, एंड यू विल रेजोनेट विथ योर सोल, and you will resonate with the truth, and you will resonate with your soul energetically. यही inner work है, यही working on inner part of yourself है। इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, याद करवाना पड़ेगा, बार बार याद करवाना पड़ेगा, बार बार ये करना पड़ेगा, पर जब आप ये रूटीन बन जाएगा, जब आप इस पे चल पड़ोगे और रूटीन बन जाएगा, जैसे जैसे अपने सोल के पास आना स्टार्ट कर दोगे, क्लोजर अलाइनमेंट होना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने सोल को रेजोनेट करोगे एनर्जेटिकली, और वही इनर वर्क है। ऑलराइट गाइस, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल और कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, गुड लक गाइस, लॉट्स ऑफ लव।